द्वितीय वर्ष संगीत गायन के विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए कुछ प्रश्न बना के लेके आई हूँ, जो कि आपकी पढ़े हुए टॉपिक्स में से ही मैंने चुने हैं। हमने अभी आपके जब से क्लासेस लेनी शुरू हुई है नवीन सत्र में, तब से हमने 2 रागें कंप्लीट कराई है, राग देश और राग भूपाली, जिसमें हमने राग का परिचय आरोह अवरोह पकड़ के साथ ही छोटा ख्याल विभिन्न आलाप और तानों के साथ पूरा कंप्लीट किया है। इसी तरह थ्योरी में भी मैं आपको राग रागनी पद्धति विभिन्न मतों से पढ़ा चुकी हूँ। आशा करती हूँ आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा हम व्यंकटमुखी के शुद्ध स्वर स्थान पढ़ चुके हैं, साथ ही गायकों के गुण और अवगुण पढ़ चुके हैं। लेकिन मैंने थ्योरी में इतने टॉपिक्स नहीं लिए, केवल 2 प्रैक्टिकल के, राग देश और राग भोपाली, और साथ ही थ्योरी के भी सिर्फ 2 ही टॉपिक्स लिए, जिसमें से मैं प्रश्न बना के लेके आई हूँ। आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए और व्याख्यान के अंत में मैं स्वयं इसकी की भी आपको प्रोवाइड करूँगी। साथ ही जो सेकेंड ईयर म्यूज़िक वोकल का हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी हम इन प्रश्नों के उत्तर की जो की है वो उसमें आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इन प्रश्न उत्तर के सेशन का प्रमुख उद्देश्य मेरा यही है कि अभी आप द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत हैं। 1 वर्ष के पश्चात जब आपका पूरा ग्रेजुएशन हो जाएगा, आप किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए पर्याप्त रूप से एलिजिबल हो जाएंगे। उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, उसी के बारे में आपको, अगर पूर्व में आपकी नींव मजबूत होगी तो उन प्रश्नों के हल करने में आपको काफ़ी सुविधा बनी रहेगी। इसी सोच के साथ ही मैंने इन प्रश्नों का निर्माण किया है आपके लिए। आप इन प्रश्नों को ध्यान से सुनें और अपने स्वविवेक से इनका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे है। बच्चों, आपने राग देश सीखी है। पहला प्रश्न मैंने उसी में से बनाया है, राग देश का ठाट क्या है। जब हमने सबसे पहले राग देश का परिचय पढ़ा था तो उसी में इसकी ठाट और जाति के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है, राग देश का ठाट क्या है। बिलावल ठाट है। इसके जो विकल्प मैंने डाले हैं कि बिलावल ठाट है, खमास ठाट है, काफ़ी ठाट है या भैरव ठाट है। बहुत सोच समझ के आप उत्तर दीजिए इसका। हमारा दूसरा प्रश्न है, राग भूपाली की जाति क्या है। जो हमने सबसे पहले राग सीखी थी, राग भूपाली, उसका विकल्प है अ है शाढ़व शाढ़व, ब है औढ़व औढ़व, स है संपूर्ण और द है औढ़व शाढ़व। तीसरा प्रश्न पुनः राग देश से है, राग देश का समप्रकृतिक राग कौन सा है। पुनः पढ़ देती हूँ मैं आपको, राग देश का समप्रकृतिक राग कौन सा है। सौरठ है, बिलावल है, काफ़ी है या भैरव है। इनमें से आपको कोई भी एक विकल्प सोच समझकर लेना है। चौथा प्रश्न है आपका, भरत मत के अनुसार राग रागनियों की संख्या क्या है। हमने राग रागनी पद्धति में जो डिफरेंट मत बताए थे, उसी की डेप्थ स्टडी करने पर इसका भी उत्तर मिलेगा। प्रश्न पुनः पढ़ती हूँ, भरत मत के अनुसार राग रागनियों की संख्या क्या है। पहला विकल्प है 6 राग 36 रागनियाँ। दूसरा विकल्प है 5 राग 30 रागनियाँ। स विकल्प है 6 राग 30 रागनियाँ और द विकल्प है 5 राग और 36 रागनियाँ।
मेरा अगला प्रश्न है, राग भूपाली किस थाट का राग है? राग भूपाली किस थाट का राग है? इसके विकल्प हैं खमास थाट का, बिलावल थाट का, कल्याण थाट का या फिर काफ़ी थाट का। ये हमारे प्रश्न हैं और इसी के कंटिन्यूशन में मैं नेक्स्ट और भी प्रश्नों से आपको अवगत करवाना चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप उनके उत्तर भी पूरी तरह से देंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राग भूपाली का गायन समय क्या है? राग भूपाली का गायन समय क्या है? पहला विकल्प है अ रात्रि, दूसरा विकल्प ब है सूर्योदय, तीसरा विकल्प है सूर्यास्त और चौथा विकल्प है वर्षा ऋतु। पुनः पढ़ती हूँ, राग भूपाली का गायन समय क्या है? विकल्प है पहला रात्रि, दूसरा सूर्योदय, तीसरा सूर्यास्त और चौथा है वर्षा ऋतु। हमारा अगला प्रश्न है, शिव मत के अनुसार कितनी राग रागनियाँ मानी गई हैं? अ विकल्प है 5 राग 25 रागनियाँ, ब विकल्प है 6 राग 36 रागनियाँ, स विकल्प है 5 राग 30 रागनियाँ और द विकल्प है 6 राग 30 रागनियाँ। बहुत कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने इसकी टॉपिक की डेप्थ स्टडी की है उनके लिए ये बहुत सरल प्रश्न बन गया होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राग देश का गायन समय क्या है? पुनः पढ़ती हूँ, राग देश का गायन समय क्या है? अ विकल्प है रात्रि का दूसरा प्रहर, ब विकल्प है दिन का दूसरा प्रहर, स विकल्प है रात्रि का चौथा प्रहर और द विकल्प है अपराह्न। आपने यदि राग देश का परिचय गंभीरतापूर्वक पढ़ा है तो इसका उत्तर आपको बहुत ही सरलता से मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, म ग रे ग सा, सारे स्वर शुद्ध हैं। ये स्वर समुदाय किस राग से संबंधित है? भूपाली से या देश से या काफ़ी से या खमाज से? हमारा स्वर समुदाय है म ग रे ग सा। ये स्वर समुदाय किस राग से संबंधित है? भूपाली से अविकल्प, ब है देश से, स विकल्प है काफ़ी से और द विकल्प है खमाज से। अंतिम प्रश्न है मेरा, राग देश में कौन सा स्वर वक्र है? राग देश में कौन सा स्वर वक्र है? अ है ऋषभ यानी कि रे, ब है मध्यम यानी कि म, स है पंचम यानी कि प और द है धैवत यानी कि ध। इसका आपको एक सही विकल्प चुनना है। इस प्रकार बच्चों, ये हमारे जो प्रश्न उत्तर में लेके आई हूँ, इनको आप सबसे पहले अपनी नोटबुक में उतार लें और इसका उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करें। ज़्यादा अच्छा होगा आप अपनी स्वयं मानसिक कसरत से, अपने गहन स्टडी से इनके उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करें। इनकी जो आंसर की है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रदान कर दूंगी, लेकिन चूँकि ये भी इसी लेक्चर का भाग है इसलिए मैं आपको एक बार वर्बली इनका उत्तर बताना चाहूँगी। आप उसको टैली करिए अपने उत्तर से और स्वयं को इवेल्युएट करिए कि आपका जो उत्तर है वो कितना और कहाँ तक सही है। स्व मूल्यांकन करेंगे आप। राग देश का थाट क्या है? इसका सही उत्तर है खमाज। क्योंकि बच्चों, इसमें जो पूरा उत्तरांग है कोमल निषाद के साथ में, वो खमाज का परिचायक है। आप इसका परिचय पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। फिर राग भूपाली की जाति क्या है? राग भूपाली की जाति क्या है? औढ़व औढ़व। इसका सही उत्तर है औढ़व औढ़व, यानी कि 5 स्वर आरोह में लगते हैं और 5 ही स्वर अवरोह में लगते हैं। इस राग के अंतर्गत मध्यम और निषाद स्वर सर्वथा वर्जित स्वर हैं।
तीसरा प्रश्न है आपका, राग देश का संप्राकृतिक राग कौन सा है? बहुत ही सरल प्रश्न है, ये है इसका सही आंसर है सोरठ। सोरठ भी खमास थाट का राग है और वही इसका संप्राकृतिक राग है, जैसा कि इसके परिचय में आप स्वयं देखेंगे, पढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है हमारा, भरत मत के अनुसार राग और रागनियों की संख्या कितनी है? इसका अविकल्प सही है 6 राग और 36 रागनियाँ। हमने 4 मत पढ़े थे, भरत मत, हनुत मत, शिव मत। तो उसमें भरत मत जो है उसमें 2 मत के हिसाब से 6 राग और 36 रागनियाँ, और 2 मत के हिसाब से जो है उसमें 6 राग 30 रागनियाँ हैं। तो इसका सही उत्तर है 6 राग और 36 रागनियाँ। अगला प्रश्न है हमारा राग भूपाली किस थाट का राग है? राग भूपाली कल्याण थाट का राग है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यद्यपि राग भूपाली में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, किंतु इसका चलन ऋषभ की प्रधानता के साथ जो है वो इसको कल्याण थाट के समान इसका चलन है, इसीलिए इसको जो कहते हैं कल्याण अंग से गाए जाने वाला राग है। इसलिए इसमें भले ही सारे स्वर शुद्ध लगते हों, लेकिन ये जो राग है वो कल्याण थाट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राग भूपाली का गायन समय क्या है? इसका भी अविकल्प सही है रात्रि। ये कल्याण थाट के रात्रि गेय रागों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव मत के अनुसार कितनी राग रागिनियाँ मानी गई हैं? इसका सही उत्तर है ब, 6 राग और 36 रागनियाँ। अगला प्रश्न है, राग देश का गायन समय क्या है? इसका सही विकल्प है रात्रि का दूसरा प्रहर। ये भी राग देश भी खमास थाट का रात्रि गेय राग माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, म ग रे ग सा स्वर समुदाय किस राग से संबंधित है? इसका सही विकल्प है ब, देश राग से संबंधित है। और अंतिम प्रश्न है, राग देश में कौन सा स्वर वक्र है? और उसका सही विकल्प है अ, ऋषभ। इस प्रकार हमारे जो आज के प्रश्न थे उनकी उत्तर श्रृंखला रही है। आपकी सुविधा के लिए पुनः मैं एक बार की जो है आंसर की आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। आप इससे अपने प्रश्नों का मिलान करें और स्वयं उसका मूल्यांकन करें कि आपके कितने प्रश्न आपने स्वयं से सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। आप इसकी आंसर की को देख लीजिए और इसी आंसर की को मैं आपको अपनी जो व्हाट्सएप ग्रुप है द्वितीय वर्ष सेकेंड ईयर म्यूज़िक वोकल का, उसमें भी प्रोवाइड करूँगी। अगर आप इन प्रश्न उत्तरों का पूरी गहन अध्ययन के बाद सॉल्व करेंगे तो निसंदेह आपका अगले वर्ष जब ग्रेजुएशन पूरा करेंगे तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपका बहुत ही चैलेंजिंग एटीट्यूड अपने आप बन जाएगा। धन्यवाद बच्चों।